वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह के ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी किन्जा के साथ, और किन्जा ने हमें बताया कि एक कम एज के अंदर उन्हें किस तरह से ताइक्वांडो को ज्वाइन किया, और स्कूल ज्वाइन करने से पहले ताइक्वांडो वो ज्वाइन कर चुकी थी, और उसके बाद ताइक्वांडो की ट्रेनिंग के साथ साथ जब तक उनकी वो बेल्ट्स का प्रोसेस चल रहा था, उन्होंने बीच में जो है साथ में ज्वाइन कर लिया था जूडो को, और ताइक्वांडो से भी गोल्ड मेडल वो विन कर चुकी थी, और साथ उन्होंने जूडो से भी एक साल के अंदर अंदर अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने वहाँ से भी गोल्ड मेडल विन कर लिया था। नेशनल गेम्स के अंदर वो इन हो चुकी थी, जो कि ये जर्नी हमारा चल रहा था, उसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए 2019 तक जो है हम पहुंच चुके थे, और 2019 का आगे का जो सफ़र है वो किन्जा की ज़बानी हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। जी किन्जा, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारा डिस्कशन चल रहा था 2019 तक, जहां पर आपने माशाल्लाह गोल्ड मेडल विन कर चुकी थी, जो कि आपने नेशनल गेम्स के अंदर भी, जूडो के अंदर भी, और साथ में ताइक्वांडो के अंदर भी। तो वहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं आपका जर्नी के आगे का सफ़र हमें बताइए। जो मैंने 2019 में जो मैंने एंड में जो जूडो हुआ था 2020 के शुरू में, तो उसमें मैंने सिल्वर मेडल ये लिया था। बिल्कुल ठीक है, जूडो में। माशाल्लाह। और फिर मैंने एशियन गेम्स में 2018 में ये वाला मेडल, ब्राउन एंड सिल्वर मेडल लिया मैंने। ब्राउन एंड सिल्वर मेडल इन द 2019 एशियन गेम्स। ये दोनों जो है ताइक्वांडो के थे? जी, ये ताइक्वांडो के थे दोनों। ओके। एंड फिर मैंने नेशनल गेम जो 2018 में खेला था ताइक्वांडो का, उसमें भी मैंने सिल्वर मेडल लिया। ये नेशनल गेम्स का जी एंड गोल्ड मेडल लिया। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। तो अभी जो मैंने जो जूडो ज्वाइन करा हुआ है ताइक्वांडो, तो अभी मैं इंटरनेशनल ताइक्वांडो में इंटरनेशनल की ट्रेनिंग कर रही हूँ। अच्छा, इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन के लिए आपकी ट्रेनिंग मेरी अभी चल रही है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो ताइक्वांडो की भी अपनी चल रही है, एंड प्लस जूडो की भी मुझे नेवी की तरफ से ऑफर आई भी है। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी मेरा कांटेक्ट उनसे हो जाएगा, तो देन मैंने जूडो में भी इंशाल्लाह वो भी इंटरनेशनल के लिए, दोनों साथ साथ इंटरनेशनल के लिए ट्रेनिंग मेरी चल रही है। बिल्कुल। आपने क्या डिफर देखा जूडो के अंदर और ताइक्वांडो के अंदर? क्या डिफरेंस ऐसा मिला आपकी नजर में? क्योंकि दोनों गेम्स हैं जी, लेकिन नाजरीन जानना चाहेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। अच्छा, ताइक्वांडो में ये है कि किक्स वगैरह होती हैं, फाइट्स होती हैं, और मतलब आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो कि हमें, जैसे हम बाहर जाएं, आजकल का एनवायरनमेंट आपको पता है, तो उसकी वजह से हमें अपना ताइक्वांडो में हमें आपको सेफ महसूस करते हैं। एंड जूडो में ये सेल्फ डिफेंस होता है कि आपके अगर कोई अटैक करे तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो कैसे अपना सेल्फ डिफेंस करोगे, फिर देन आप क्या करोगे। तो इससे जूडो से मुझे ये फ़र्क हुआ कि मैं सेफ महसूस करती हूँ अपने आप को, मैं कि मैं कर सकती हूँ एवरीथिंग, आई डू इट। जिस तरह के कोविड-19 के हवाले से जो है, जो टाइम पीरियड एक आपका गुजरा 19 तक, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अचीव कर चुकी थी जी। लेकिन जब आप पूरा अपने आप को फिट कर चुकी थी 19 तक, और एक अचानक से जो है पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ा कोविड-19 का टाइम पीरियड, जिसमें सब जो है वो इन हाउसेज हो गए थे, इंडोर हो गए थे, तो वो जब एक बंदा अपनी गेम के अंदर परफेक्ट हो चुका हो, चाहे वो जूडो की फील्ड हो, चाहे वो ताइक्वांडो की हो, या कुछ और हो, आपकी अपनी फिटनेस अल्हम्दुलिल्लाह पूरी परफेक्ट हो चुकी थी। जी। तो अचानक आप एक कोविड-19 जो एक स्टार्ट हुआ, उसमें आपको बिल्कुल इंडोर जाना पड़ा, तो उससे आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, या उसमें आपकी ट्रेनिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ा, या किस तरह से आपने अपने आप को उस तरह से कवर किया? ट्रेनिंग तो खैर मैंने होम ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी थी, पर इफेक्ट हमें ये पड़ा, जो हमारे इंटरनेशनल नेशनल गेम्स होने थे वो नहीं हुए, हमें वो पोस्टपोन हो गए सारे, और ना हमें आगे जाने का मौका मिला कि हम ट्रेनिंग अपने घर पे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, जो हमारे ताइक्वांडो के सर हैं उन्होंने हम अपने घर पे ही स्टार्ट कर दी थी ट्रेनिंग, तो हम वहाँ पे जाके कैंप करते थे, पर घर वालों की तरफ से ये था कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हों, कोविड हो जाएगा, ये घर वालों की तरफ से बहुत प्रॉब्लम आई। फिर हमने कुछ टाइम तक फ्रेंड्स ने हमने गैदरिंग के साथ ट्रेनिंग करी, होम ट्रेनिंग करी, तो फिर उसके बाद कोविड बहुत ज़्यादा फैला, तो फिर उसके बाद जो सर थे हमारे, उन्होंने जो होम ट्रेनिंग थी वो भी बंद कर दी। फिर हमने देन खुद ही सेफ डिफेंस के लिए हमने अपने घर में ट्रेनिंग करी, क्योंकि ट्रेनिंग भी करनी थी। फिर उसके बाद कोविड के बाद फिर खुलना भी था सब, तो उसके बाद ये था कि हमारे इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें उसके लिए बिल्कुल फिट रहना चाहिए कि देन हमारे स्टार्ट हो तो फिर हम फिट रहेंगे, हम फाइट के लिए तैयार हैं। बिल्कुल नाजरीन को भी हम यही बताना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो अगर किसी भी वजह से क्लब तक नहीं जा सकते, ट्रेनिंग स्कूल्स तक नहीं जा सकते, और ट्रेनिंग जिम्स तक नहीं जा सकते, तो वो घर के अंदर भी क्या अपने आप को फिट कर सकते हैं? ये आप बताइए ना, उस हवाले से बताइए, ताकि आवाम जो है वो आपसे मुस्तफ़ीद हो सके, इस हवाले से नाजरीन मुस्तफ़ीद हो सके कि हाँ, जो जिनकी कोई मजबूरी है
या ड्यू टू एनी रीज़न वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो वो घर के अंदर भी अपनी एक्सरसाइजेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस तरह आपने 20 का पूरा एक टाइम पीरियड जो है इसी तरह से गुजारा, घर के अंदर अपनी इंडोर ट्रेनिंग खुद करी है, होम ट्रेनिंग जो की है, वो बताइए कि वो किस तरह से और क्या क्या ट्रेनिंग्स आप वहाँ करती थी, टाइमिंग्स क्या क्या होती थी आप? सुबह में मैं वॉक पे अर्ली मॉर्निंग 6 AM, सही। तो फिर मैं सुबह वॉक पे जाती थी ग्राउंड में मदर के साथ अपनी, मम्मा को लेके। तो फिर वो जॉगिंग का हमारा 6 to 7 मैं जॉगिंग करती थी सुबह गुड, मॉर्निंग। 1 घंटे की आपकी जॉगिंग होती थी? जी, सुबह जॉगिंग होती थी। फिर देन मैं सुबह उसके बाद मैं अपना कॉलेज ज्वाइन करती थी। बिल्कुल ठीक है। तो कॉलेज के आने के बाद फिर मैं अपना स्टडी करती थी थोड़ी बहुत। फिर देन जो मेरा शाम का जो टाइम होता था उसमें मैं देन ट्रेनिंग करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, या फ्रेंड्स नहीं आ सकते तो मैं घर में अकेली ट्रेनिंग करती थी। तो फिर 7 to 8 तक फिर मैं अपनी ये योगा करती थी। फिर देन मैं अपनी थोड़ी किक्स सीख ली, किक्स कर ली, फिर वो योगा कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके ब्रेक लेके फिर दोबारा मैं जॉगिंग पे जाती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही बस रूटीन ये चलती रही। फिर इसके बाद अब थोड़ा ये है कि स्टार्ट करी हमने ट्रेनिंग, आउटडोर कैंप कर रहे हैं। आप वापस आउटडोर कैंपिंग जी, फिर अभी थोड़ा कोविड खत्म हुआ है तो आउटडोर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। तो आप क्या समझती हैं कि आपने कहीं गैप नहीं आने दिया ड्यू टू एनी रीजन, आपने इनडोर घर के अंदर रहते हुए भी आपने अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा? जी 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 बिल्कुल। अगर उसमें गैप आ जाता तो आई थिंक दोबारा से आप कई स्टेप्स बैक हो जाते अपनी गेम के अंदर। स्टेप्स बैक हो जाते और ना फिर हमारा वो स्टेमिना नहीं रहता, जो स्टेमिना बिल्कुल नहीं रहता। घर में ही होता है कि हर चीज़ हमने खा ली, ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग जो स्टार्ट होती है हमारी, उसमें होता है कि हमें फिट रहना होता है, हमें क्या खाना है, जंक फूड्स बिल्कुल नहीं खाना है। तो मैंने अपना सब इसका ख्याल रखा अपनी होम ट्रेनिंग के दौरान भी, कि मैंने जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, अपना डाइट का ख्याल रखना है, स्टेमिना बढ़ाना है। तो मैं देन फिर ये स्टार्ट हुआ, अभी आउटडोर हमारी कैंप स्टार्ट हो रहा है इंटरनेशनल की, मैंने आपको बताया ना, मैं ट्रेनिंग इंटरनेशनल की मेरी तैयारी है इंशाल्लाह, जो इंटरनेशनल आएगा फिर देन मैं इंटरनेशनल खेलने जाऊंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें जिस तरह से एक स्पोर्ट्समैन होता है, स्पोर्ट्स गर्ल्स होती हैं, स्पोर्ट्स बॉय होते हैं, ये अपनी ट्रेनिंग, अपनी वर्किंग, अपनी जॉगिंग, अपनी एक्सरसाइजेज को जब करते हैं तो इसमें ये भी तो उनको फ़ायदा होता है ना कि वो जो बीमारियां अटैक करती है उनसे वो फाइट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्लस उनकी डाइट जो है वो क्या होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से बताएं, क्योंकि जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे ज़रूर पूछते हैं कि आप नाजरीन को बताएं कि उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, किस किस वक्त की क्या क्या डाइट होनी चाहिए, वो चीट डे अपने कौन कौन से कर सकते हैं, कितने दिनों के बाद वो चीट डे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। डाइट तो मेरी सुबह मिल्क एंड एग अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सही, ठीक है। देन फिर मैं कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं लेती उसके बाद। ओके। फिर देन जब मैं घर आती हूँ फिर 2 बजे, तो देन फिर मैं थोड़ा सैलड लेती हूँ। बिल्कुल सही। सैलड, ओनली सैलड। फिर मैं रात का डिनर बिल्कुल नहीं लेती। रात के डिनर में फिर क्या लेती हैं? रात के डिनर में बिल्कुल लाइट, जैसे लाइट ब्रेड ले ली, बिस्किट्स ले लिए। तो उसमें सिर्फ अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए? वेट को मेंटेन रखने के लिए, जो हमारा स्टैमिना है उसको मेंटेन रखने के लिए, कि स्टैमिना हमारा रहे। तो इसके अलावा यानी कि इसमें कोई चिकन, बीफ, मीट, चिकन वही है, वेजिटेबल्स में चिकन भी ऐड कर दें, मैक्रोनी विदाउट ऑयल्स, बॉयल करके हम लोग चिकन ले लें, मैक्रोनीज ले लें, एवरीथिंग बस ओनली बॉयल। हैदराबाद में आपको जिस तरह से माशाल्लाह आपके इतने इंटरव्यूज़ वगैरह भी आ चुके हैं, मीडिया के अंदर भी आपके फ़ैन फॉलोअर्स भी होंगे, जब आप हैदराबाद में बाहर निकलते हैं पेरेंट्स के साथ या कहीं और, तो वहाँ पर लोग मोहल्ले में या बाहर या मार्केट्स में देखते होंगे, पूछते होंगे, जी जी बिल्कुल। वो क्या फीडबैक मिलता है आपको, कैसा फील होता है? एक्चुअली मैं बाइक भी चलाती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बाइक राइडर भी हैं? जी, बिकॉज मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो देन मुझे सब घर को मुझे ही लुक आफ्टर करना पड़ता है सारा। तो देन मैं अपनी मेरे बाबा आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं। अच्छा, तो मदर को मैं अपने ऑफिस लेके जाती हूँ, गुड। तो भाई को स्कूल छोड़ती हूँ, फिर देन मैं कॉलेज जाती हूँ। तो उससे जब मैंने बाइक स्टार्ट करी थी तो मुझे थोड़ा क्राउड लगा कि ये लोग इशू बनाते थे कि लड़की बाइक चला रही है। तो फिर मैंने अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाया, तो अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई। तो अब मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि कोई मेरे लिए क्या कह रहा है, थोड़ा मुझे लगता था, देन अब मैं बिल्कुल हो गई हूँ कि मुझे लोगों की तरफ से गाइड मिलती है। अक्सर मैं जब जा रही होती हूँ अपनी मदर को छोड़ने, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं, मम्मा के फ्रेंड, तो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी कि आप गर्ल होकर बाइक चला रही हो, इतना सबको लुक आफ्टर कर रही हो। तो पेरेंट्स का जो है वो बेटा है ना, आप इस तरह से बड़ा घर का बड़ा बेटा है ना, तो आप उसी तरह से जो है अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं कि बाइक राइड भी कर रही हैं, घर का सौदा भी ला रही हैं। और प्लस ये
मैं taekwondo भी करती हूँ, स्पोर्ट्स की तरह बिल्कुल मैं रहती हूँ, तो मुझे अब तो मतलब अप्रिशिएट मिलता है सबकी तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, और अपने जो कोचेस वगैरह हैं सबकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट। दैट्स ग्रेट वन माशाल्लाह। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किन्जा जो है एक छोटी सी एज के अंदर, और अभी भी माशाल्लाह उनकी एज कोई ऐसी नहीं है, तो एक अभी भी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्ची होते हुए उन्होंने जो है अपनी घर की जिम्मेदारियां भी संभाली हुई हैं, और अपनी मम्मा को भी ड्रॉप करती हैं, भाई को भी स्कूल ड्रॉप करती हैं, अपने कॉलेज भी जाती हैं, और प्लस बाइक पे घर की जिम्मेदारियां कोई सौदा सलाफ लाना है वो भी लेके आती हैं, लेकिन अपनी गेम से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अपनी गेम को उन्होंने उसी तरह से कंटिन्यू रखा हुआ है, और अपनी गेम के अंदर जाना है, आना है, अपनी गेम खेलनी है, उसको भी उन्होंने उसी तरह से कंटिन्यू रखा हुआ है। ये सब हम सब के लिए पॉसिबल है, और हमारे लिए ऐसी बच्चियाँ, ऐसी गर्ल जो है वैसे फ़ख्र है हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए। किन्जा, आपको फर्स्ट टाइम जो बाइक राइड करने के लिए कैसा लगा, या फर्स्ट टाइम जब आपने बाइक राइड की? फर्स्ट टाइम मतलब जो मेरे गेस्ट आते थे तो मैं उनको देखती थी कि ये बाइक चलाएं, तो क्यों मैं भी क्यों ना चलाऊं बाइक। तो मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास तो बाइक नहीं थी, तो जो भी हमारे घर आते थे मैं उसकी बाइक लेके चली जाती थी, मतलब घर वाले से छुपके के फ्रेंड के साथ चलो धक्का लगाओ। अगर हम हैदराबाद बाइक पे आ जाएं आपके पास, हमें बाइक कहीं छुपा के आनी चाहिए, वरना हमारी बाइक लेके आप चली जाएंगी। जी जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है? पहले ऐसा ही था, तो मतलब जो भी आते थे तो मैं उसकी अपनी मदर से छुपके मैं बाइक ले जाती थी। सही। तो फिर मैंने ऐसे चलाना सीखी आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं एक दो दफा गिरी भी, उसके बाद ही मैंने बिल्कुल परफेक्ट हुई। फिर मैंने अपनी बाइक ली खुद पर्सनली। बिल्कुल सही। तो अब फिर मुझे थोड़ा जब मैंने बाइक चलानी सीखी थी तो मुझे ना अकेडमी अपनी जाना बहुत प्रॉब्लम लगता था। सही। कि मैं ऑटो में जाऊं, इतना अकेडमी जो हमारी है वो बहुत दूर है। बिल्कुल सही, घर से। तो फिर जब मैंने बाइक चलाना सीख ली, फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपनी बाइक, फिर मेरी मम्मा ने मुझे बाइक लेके दी कि आप खुद जाओ, अब जगह सब आपको आ गया। तो फिर अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ खुद, हर जगह मैं अपनी taekwondo भी जाती हूँ। तो फिर मुझे वो नहीं होता कि जब मेरी क्लास हो सर मुझे कांटेक्ट करते हैं आप आ जाएं, तो देन मैं अपने फ्रेंड्स को सबको लेके अकेडमी पहुंच जाती हूँ। दैट्स ग्रेट वन, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा किन्जा, यहाँ तक तो ये थी हमारी वो कन्वर्सेशन जो आपका एक जर्नी था माशाल्लाह अभी तक का। मुझे ये बताइए कि इसमें पेरेंट्स की सपोर्ट आपको कहाँ तक रही यहाँ पे गेम्स के हवाले से? पेरेंट्स की सपोर्ट मुझे बहुत रही अपने, कि हर तरह पे, हर स्टेज पे, कि कहीं मुझे ये नहीं कहना पड़ा कि मम्मा मैंने इस गेम में जाना है। यानी कि पेरेंट्स की कोऑपरेशन शुरू से रही आपके साथ? शुरू से, बिल्कुल शुरू से। बट व्हाट अबाउट ऑन द रिलेटिव्स? रिलेटिव से थोड़ा इशू था कि क्योंकि जिस हैदराबाद सिटी की वजह से बिल्कुल वो एक पॉइंट आउट हो सकता है, या पॉइंट आउट होता होगा। एक तो गर्ल्स बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं करती हैं, इंडोर बस हो गया टेबल टेनिस और बैडमिंटन, जस्ट ये जी। तो अब हमारा थोड़ा गर्ल्स का जो हैदराबाद में वो क्राउड जा रहा है स्पोर्ट्स की तरफ। बिल्कुल। तो मैं गर्ल्स से ये कहना चाहूंगी कि आप खेलें स्पोर्ट्स बहुत अच्छी फील्ड है इसमें। जब आप अच्छे मतलब लेवल पे आ जाते हो तो ये नहीं कि आपको जॉब्स नहीं, अक्सर ये होता है कि जॉब्स, घर वाले कहते हैं आपको जॉब नहीं मिलेगी स्पोर्ट्स में, क्या बस ओनली टाइम पास, नहीं। इसमें जब आप अच्छे लेवल पे आ रहे हो तो आपको ऑफर आती है, डिपार्ट से ऑफर आती है, आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं स्कूल्स में, और डिपार्ट आपको ऑफर करता है कि आप हमें ज्वाइन करें। प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक तरह से गेम जो है वो हेल्प आउट हो जाती है, और वो आपकी लाइफ के स्टैंडर्ड को, और प्लस आगे घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिहाज से, और प्लस अर्निंग के लिहाज से भी कोई ना कोई जरिया ज़रूर बनती है। इनका ये एक मकसद है। तो हैदराबाद सिटी के लिहाज से आपने कैसा पाया गेम्स के अंदर, जिस तरह से अब, पहले का रेशो तो मैं नहीं कह सकता, अब कैसा है वहाँ पे रुझान, जिस तरह से मैदान वगैरह खेलने के लिहाज से, खेल के मैदान वगैरह, वहाँ पर क्या पोजीशन है? वहाँ पे अच्छा, अब तो बहुत अच्छा पोजीशन हो गई। पहले मैंने पता ना गर्ल्स बिल्कुल नहीं थी, तो ये अभी 4 ईयर या 5 ईयर के बाद ही थोड़ा क्राउड आया गर्ल्स का। अब तो बहुत अच्छे ग्राउंड्स बने हुए, हमारी अकेडमीज हैं, तो देन अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी भी मतलब गर्ल्स का रेशो कम है, इतना नहीं है जितना होना चाहिए। जी जी जी, लेकिन पहले की निस्बत अब जो है बहुत अच्छा हो गया। जी जी, अब अच्छा हो गया पहले की निस्बत। गुड। तो अभी आपकी जो एजुकेशन साथ साथ चल रही है, उसमें गेम्स भी साथ साथ चल रही हैं, आप इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग भी ले रही हैं, आप इंटरनेशनल गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट भी आपने करना है, आप उसको जो है किस तरह से मैनेज कर पाएंगी, हम यहाँ से आपसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कि आप उसको मैनेज कैसे करती हैं। ब्रेक के बाद हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी क्लासेस भी आप डेफिनेटली बड़ी हो गई हैं, बड़ी क्लासेस में आप आ चुकी हैं, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल गेम्स के लिए भी तैयारी कर रही हैं, उस सब को मैनेज कैसे करती हैं, ताकि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं वो भी देख सकें कि अगर वो इस तरह से मैनेज करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ।